यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी को लेकर जो भी खबर आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि एसटीटी का रिजल्ट जारी नहीं तो चुनाव का होगा बहिष्कार। रघुनाथपुर से खबर छापी गई है कि एसटीटी के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। बिहार एसटीटी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने कहा कि देश के 2,45,000 एसटीटी के अभ्यर्थी गलत तरीके से रद्द की गई परीक्षा को लेकर अब आर पार के मूड में हैं। अभ्यर्थियों का उच्च न्यायालय से भरोसा ही हट गया है। और देखिए लिखा है, उन्होंने कहा कि सरकार अगर हम अभ्यर्थियों की नहीं सुनती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई पहले से भी जिस प्रकार से सरकार जो है की मंशा ठीक नहीं लग रही थी और छात्र पहले से ही ये बात कह रहे थे कि अगर रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो बोर्ड किसी भी तरीके से नहीं दिया जाएगा। तो इसे लेकर ही मीडिया ने कहीं ना कहीं खबर जो है सुर्खियों में छापी है। और ऐसे में देखिए खबर मैं दिखाता हूँ कि बिहार में पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इतनी साफ सुथरी और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया था। यहाँ तक कि सूबे के सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। फिर अचानक 5 महीने के बाद परीक्षा को रद्द करना एक हैरान कराने वाली बात है। और देखिए लिखा हुआ है, कहा गया है कि एसटीटी की परीक्षा अचानक से रद्द कर देना किसी साजिश का हिस्सा लग रहा है। तो बड़ी अपडेट है भाई कि एसटीटी को लेकर देखिए खबर आई है कि एसटीटी के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है और जारी करने की मांग भी रखी गई है। और एसटीटी का रिजल्ट अगर जारी नहीं होता है तो उन्होंने कहा है कि भाई चुनाव का जो है वो बहिष्कार हो सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे तो एसटीटी का रिजल्ट सरकार को जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चुनाव है वो सामने है और चुनाव के मद्देनज़र चुनाव को देखते हुए भी ये बात क्लियर है कि भाई रिजल्ट आपका जारी होके ही रहेगा। क्योंकि कोई भी सरकार जो आती है वो कभी हारना नहीं चाहती है और चुनाव का ही एक ऐसा समय होता है जबकि सरकार को काफ़ी दबाव होता है और बातों को सुनती है अभ्यर्थियों की। तो चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जल्द से जल्द जो है एसटीटी का रिजल्ट जो है वो सरकार को जारी करना ही होगा। तो देख सकते हैं कि एसटीटी के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। बिहार एसटीटी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने ये बात रखी है। वहीं देखिए 20 तक मेधा सूची अनुमोदित कराने का डीओ ने भी दिया है आदेश। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन मेधा सूची का सार्वजनिकरण 25 अगस्त तक करने की मांग की गई है और कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने सभी प्रारंभिक शिक्षकों से ये बात रखी है कि जल्द से जल्द जो है वो मेधा सूची को है प्रकाशित कर दें, क्योंकि अगर मेधा सूची समय पर प्रकाशित नहीं होती है तो एक बड़ी समस्या जो है वो सामने उभर के आ सकती है। तो 20 तक कहा गया है कि मेधा सूची का अनुमोदन जो है वो कर दिया जाए और पूरा का पूरा शेड्यूल देखिए टीईटी सीटीटी का मिलान किया जाएगा, जो कि सही है। इसका प्रमाण पत्र देने के बाद ही मेधा सूची का अनुमोदन किया जाएगा और शेड्यूल भी पता है आपको क्या शेड्यूल है। और इसके तहत कहा गया है कि 17 दिसंबर 2019 के लिए शिक्षा विभाग के आदेश में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बाली में डीएलएड प्रशिक्षित को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। इस पर बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपील कर दी है। तो उनका मामला अभी भी फंसा हुआ है। अब देखना है जल्द जल्द ये मामला जो सुलझे ताकि जाके कोई भी सकारात्मक पक्ष सामने उभर के आए और जैसे ही कोई भी बात सामने उभर के आती है तो जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया है वो खोल दी जाएगी। तो ऐसे में समझ में बात ये आती है कि भाई माध्यमिक शिक्षकों और प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है तो जल्द से जल्द वो भी प्रारंभ होगी और 6 to 8 के लिए जो है मेधा सूची आना प्रारंभ हो चुकी है। तो जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, धन्यवाद। पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पल पल की खबर जो भी पहुँचती है हम सीधे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।